एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलिए करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं या क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, ओके। जो लोग भी मुझसे पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग या रेमेडी एंड रिचुअल्स करवाना चाहते हैं जिसकी हम गारंटी देते हैं, ठीक है, बस आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। अगर आपको ट्रस्ट हो तो आप बुकिंग करवाइए, ठीक है, ना हो तो मत करवाइए, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर कुछ काम नहीं होता। अगर हम पत्थर की पूजा करते हैं ना, हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो पत्थर का होता है और हमें पता होता है कि इसमें भगवान है ना। तो वही है कि आपके मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, मानो तो मैं बहता पानी, है ना। तो गंगा माँ को लोग कहते हैं कि बहता पानी भी है और ये गंगा माँ भी है ना। तो वही है, ट्रस्ट के ऊपर है। ट्रस्ट अगर नहीं है आपको, अगर जैसे कि गौतम बुद्धा बैठे हैं, ठीक है, इनको मैं देख करके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ क्योंकि इनके जो थॉट्स वगैरह हैं, है ना, काफ़ी अच्छे हैं। तो इनका मतलब इनको अपने सामने मुझे रखना बहुत पसंद है, इसलिए आप लोगों ने देखा हो कि मैं हमेशा इनको सामने रखती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है ना कि हमें मोटिवेट करती हैं। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे गौतम बुद्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर मेरे मन में है कि नहीं, इस मूर्ति में जो है ना गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, मेरी आस्था है एक, तो एक अलग सा एनर्जी है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ना आपको भी देखनी चाहिए, आपको भी समझनी चाहिए। और जो लोग भी बुकिंग करवाना चाहते हैं बुकिंग करवाइए, ठीक है, लेकिन वही ट्रस्ट के साथ बुकिंग करवाइएगा। मैं आपका काम करके दूंगी। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो प्लीज़ मेरे पास कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं का काम करूँगी जो लोग सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं और उसके प्यार को पाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप इधर भी डील कर रहे हो, उधर भी डील कर रहे हो, उधर भी डील कर रहे हो, वो नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़, ठीक है, तो जो लोग करना चाहते हैं एकदम से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया रहता है बट आजकल स्क्रीन पे आपको नंबर नहीं दिख रहा है। हाँ, इसके बाद वाली वीडियो में हो सकता है कि आपको स्क्रीन पे नंबर दिखे, ठीक है। सो ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं या वो किससे और क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, किससे और क्या बातें कर रहे हैं इनके पार्टनर, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस क्या हैं जो ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें। ओके, गाइड करें एंजल्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ पे मेरे पास एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ इसको हम बीच में रखते हैं, ठीक है, डन। ओके, गाइड करें। टेन ऑफ कप्स। आपको याद है आपके पार्टनर जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना, तो फैमिली से रिलेटेड काफ़ी बातें किया करते होंगे या फैमिली बनाने के मतलब तरीके से काफ़ी बातें करते होंगे आपके पार्टनर, फैमिली से रिलेटेड या फैमिली आपके साथ बनाने के बारे में ये पर्सन बातें करते होंगे। क्योंकि ये मुझे अलग से मैसेज आया है, ठीक है, अलग से मैसेज आया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप याद करो। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ज़्यादा ही कार्ड्स हो जाएंगे, है ना, तो ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे हम। नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड मेरे पास टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हर्मिट का कार्ड। सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत उदास होकर के बातें कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास और काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे।
ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना आपके काफ़ी ज़्यादा परेशान अवस्था में है, काफ़ी परेशान वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अंदर से ये पर्सन दुखी है और दुखी होकर के ही बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से मेरी टेंशन बढ़ रही है, एकदम से मैं टेंशन, ठीक है, मेरे पास सिर्फ टेंशन है और कुछ नहीं है। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ना कि अपने आप को कैसे सही रखना है, माइंड को कैसे फ्रेश रखना है मुझे नहीं पता। माइंड फ्रेश होता कैसे है मुझे नहीं पता। मैं इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ, सोचो कि मैं कितना ज़्यादा टेंशन में हूँ, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है ना, इतनी ज़्यादा मैं लाइफ में स्ट्रगल झेल रहा हूँ ना कि वो बर्दाश्त की बाहर है मेरे, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की बाहर है मेरे वो। मैं इतना ज़्यादा पेन फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं अंदर से रो रहा हूँ, मैं अंदर से अकेला फील कर रहा हूँ, मैं अंदर से वो दर्द, वो तन्हाई, वो खालीपन जो है ना मुझे बार बार सताए जा रहा है, मुझे बार बार तकलीफ़ दे रहा है, मुझे बार बार जो है ना टेंशन दे रहा है। मैं अपनी तकलीफ़ को, मैं अपने टेंशन को किसी से कह भी नहीं सकता। रात को सो नहीं पा रहा अच्छे तरीके से क्योंकि मुझे टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना कि आप मतलब समझ नहीं सकते कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। इतना ज़्यादा मैं अभी भी टेंशन में हूँ। मैं एकदम से लाइफ में स्ट्रगल भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ये जो है ना मेरी ज़िंदगी में लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोग, अलग तरीके की सिचुएशंस, और उसी में मैं फंस रहा हूँ। उसी में जो है ना मैं बार बार फंस रहा हूँ। मैं बार बार अपनी लाइफ को लाइन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ला नहीं पा रहा हूँ। मैं बार बार अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो जो मेरी लाइफ में एक खालीपन है ना, वो खालीपन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं मेरे में एक खालीपन, वो अधूरापन रह जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहा हूँ, सही तरीके से नहीं जी पा रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे से। ट्राई करने के बाद से भी कुछ नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा डीपली मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे ये तक नहीं समझ में आ रहा है। मैं अपने आप को इतना ज़्यादा टेंशन में डाल रहा हूँ, इतना ज़्यादा बर्डन में डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ मुझे ये नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है, मेरी लाइफ एकदम से ख़राब हो चुकी है। मैं अपनी लाइफ को एकदम से बर्बाद कर चुका हूँ। मुझे एकदम से तकलीफ़ दिखाई दे रही है, एकदम से दर्द दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, फ्यूचर है भी कि नहीं है। क्योंकि मैं जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे धोखा मिला है, मुझे तकलीफ़ मिली है, मुझे दर्द मिला है। ठीक है, मुझे इतना दर्द मिला है, इतनी तकलीफ़ मिली है ना कि मैं तुमसे बता नहीं सकता कि मुझे तुमसे मतलब उससे मुझसे कितना ज़्यादा प्रेम है। और मैं उस प्रेम को कभी भी किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, कभी मैं पूरा नहीं कर सकता। उस खाली प्रेम को मैं कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी चीज़ें नहीं कर सकता जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए। नहीं हो सकता मुझसे ये। शायद मैं तुम्हें वो नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें वो नहीं दे पा रहा हूँ जो मुझे देना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ बस आना है, तुमसे बात करनी है, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना है, बस ओवरऑल मेरा बस यही है। मैं उसके साथ जाने के लिए कई बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन फैमिली है यार, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सबके साथ डील करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं उसके लिए मैनिफेस्टेशन करता हूँ, मैं उसके लिए बहुत कुछ करता हूँ, मैं उसके साथ जो है ना
करना चाहता हूँ, लाइफ को जीना चाहता हूँ मैं लाइफ को धीरे 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 करके सही करने में लगा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे करने में लगा हूँ मैं लाइफ को धीरे 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 करके अपनी ज़िंदगी को सही करने में लगा हूँ और उसकी भी ज़िंदगी मैं सही करना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको रोक देना चाहता हूँ या उसको ख़त्म कर देना चाहता हूँ, मेरा ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरा रिलेशन उसके साथ जो है वो है। ठीक है, मैं उसको उस रिलेशनशिप को कभी ख़त्म नहीं करना चाहता और कभी ख़त्म नहीं कर सकता मैं उसके साथ, क्योंकि मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरा जो है ना उसके साथ एक लंबा कनेक्शन है। मेरा एक शॉर्ट टर्म का कनेक्शन नहीं है, मेरा लंबा कनेक्शन है। और ये शॉर्ट टर्म वाला कनेक्शन होता ना तो मैं भूल जाता उसको, लेकिन वो शॉर्ट टर्म वाला कनेक्शन रहा ही नहीं मेरा उसके साथ। मेरा उसके साथ डीपली कनेक्शन रहा। जब भी रहा हम दोनों मिले, हम दोनों ने डीपली बात की और बहुत कुछ हुआ हम दोनों के बीच में। वो सारे थॉट्स, वो सारे जो चीज़ें हैं ना वो मेरे माइंड से नहीं निकल पा रही है। मेरे माइंड से निकल जाती ना वो सारी चीज़ें तो मैं कभी 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 भी ये नहीं करती। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और बहुत सारी कुछ चीज़ें कर रही हूँ जिससे उसको सही तरीके से मैं मोटिवेट कर पाऊँगा, उसको सही तरीके से मैं देख पाऊँ, उसके साथ अच्छे तरीके से रह पाऊँ। मैं अपने आप को भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सिर्फ उसकी वजह से। मैं अपने आप को तकलीफ़ में, दर्द में, है ना, डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, क्योंकि मैं एकदम से परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी जैसे खालीपन से है, अधूरीपन से है मेरी ज़िंदगी। मैं उसके साथ फैमिली भी बनाना चाह रहा हूँ, बट पता नहीं उसका क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। उसका है भी मेरे साथ फैमिली बनाने का कुछ ऐसा कि नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता, ये तक मुझे नहीं पता। तो चलिए अब इनके दोस्त का भी जानते हैं कि इनके दोस्त क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स। इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, इनको हम हटाते हैं कार्ड्स को, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इनके दोस्त क्या कहना चाहते हैं, गाइड करें। ओके 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 ओके, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, एट ऑफ कॉइन्स, द हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि तुझे याद है, तू कोई भी काम करता है ना, कोई भी काम करता था तो तू प्लानिंग करके किया करता था। तू एक बहुत बेहतरीन सी प्लानिंग करता था। तुझे याद है कुछ? अगर याद है तो तुझे पता होगा कि प्लानिंग कैसे करनी है। वो मैं तुझे बताऊंगा नहीं, या कोई और तुझसे बताएगा नहीं। ठीक है, तुझे कैसे प्लानिंग करनी है, क्या करनी है, वो तुझे पता है। तुझे पता है कि क्या कर सकता है तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या तेरी
जो भी सिचुएशन है उसमें आगे बढ़ने के लिए तू क्या कर सकता है ये तुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है या किसी और को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ, अपने साथ, ठीक है, सबके साथ कितना लॉयल रहा है या कितना क्या करता रहा है। ठीक है, मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद तू नहीं जान पाया उसे, या वो तुझे नहीं जान पाई है, तभी रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वरना इतनी प्रॉब्लम्स आने का नाम बिल्कुल भी नहीं होता। तुम्हारा और उसका जो रिलेशन है ना कच्चा है, अभी अभी पक्का नहीं है पूरी तरीके से, जो है ना तुम लोगों का रिलेशन जो है ना स्ट्रांग नहीं बना है, क्योंकि तुम लोगों के क्या है कि तुम लोग जो है ना माइंड लगाते हो। ठीक है, माइंड लगाते हो, इसकी वजह से तुम्हारा और उसका रिलेशन मुझे सही नहीं लगा मुझे। कैसे लगेगा ये बताओ, कैसे लगेगा तुम्हारा और उसका रिलेशन? अगर मैं मान के चलूं कि चलो अच्छा है, सही है, कैसे तुम यहाँ पे किसी और के साथ बात करने लगते हो, वो कहीं किसी और के साथ, वो उसका भी मन होगा या नहीं भी करते होगी, तो तुम जो करते हो, तुम्हारा जो ये है, ये क्या है? ऐसे नहीं होता ना। तुम सोचते हो कि तुम मूव ऑन कर जाओगे, वो सोचती है कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। जब दोनों सोच लेते हो तो फिर मूव ऑन होना ही है तुम लोगों को। तुम्हारा कुछ अलग है, उसका कुछ अलग है, क्यों? एक तरीके से, सही तरीके से बनाओ ना। रिलेशनशिप बनाना है तो सही तरीके से बनाओ, सही तरीके से नहीं बन रहा है तो छोड़ दो। इस तरीके से किसी के साथ खेलो नहीं। ठीक है, स्टक हो अपनी लाइफ में, तुम स्टक हो अपनी लाइफ में। मैं जानता हूँ कि तुम लाइफ में कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कोई क्लैरिटी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तुम्हें तो खुद जो है ना क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें तो खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ऐसा है, भाई वैसा है ना। आपको थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे सोचना चाहिए। आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि तुम सोचो और सोचो कि क्या करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे डिसीजन की वजह से ख़राब हो जाएगी तुम्हारी लाइफ, खुद की लाइफ ख़राब हो जाएगी, उसकी लाइफ ख़राब होगी, तुम्हारी लाइफ सबसे पहले ख़राब होगी। तो सोचो क्या करना है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियर बता रही है कि एकदम से इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तुम शादी करो। ठीक है, शादी करो, ये धर्म जाति ये क्या होता है, वो क्या होता है, तुम उसके साथ कंफर्टेबल हो, वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है, बस काफ़ी है इतना। शादी करने के लिए क्या चाहिए? दो दिलों का मिलन हो गया ना, बस काफ़ी है। तुम्हें करना चाहिए, वही करना चाहिए। मैं कहूँगी तुम्हें अपने रिश्ते को सही करने के लिए ना हेल्प लो, किसी से गाइडेंस लो कि तुम कैसे जो है आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपने रिलेशनशिप को सही कर सकते हो। एक नई शुरुआत करो यार। इस तरीके से स्टक रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्टक रहने से कभी किसी को कुछ मिला है? पेशेंस रखना अच्छी बात है, स्टक रहना अच्छी बात नहीं है। कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ प्लानिंग करो, कुछ मेहनत करो, कुछ तुम मेहनत करो, कुछ वो मेहनत करे, फिर देखो रिलेशनशिप तुम लोगों का कैसे जाता है। तुम लोग एक दूसरे के ऊपर सौंप रहे हो, एक दूसरे के ऊपर बस आरोप लगा रहे हो, कुछ नहीं होगा। ये आरोप करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। तुम्हें तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। तुम कर सकते हो। तुमने किया क्यों नहीं अभी तक? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा तुमने किया क्यों नहीं अभी तक। तुम करो, तुम करके देखो कि क्या है तुम्हारा जो फंडा है ना, ये कैसे बदलेगा। ठीक है, तुम करके देखो एक बार। चलो ठीक है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, करके देखो और मुझे पता है कि तुम उसमें सक्सेस ज़रूर होगे। ठीक है, तुम सक्सेस हासिल ज़रूर करोगे अगर तुम करोगे तो। ठीक, मैं तुमसे यही कहूँगा, तुम्हें करना चाहिए, एक बार ट्राई करो, मेरे कहने से ट्राई करो। ठीक, तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी और तुम्हें वो सारी चीज़ें ज़रूर हासिल होंगी जो तुम करना चाहते हो। ठीक है, बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी, तुम देख लो अपनी लाइफ। मेरा सजेशन यही है कि ईगो एटीट्यूड थोड़ा कम करो और लाइफ में आगे बढ़ो, लाइफ को
जीने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है, सिर्फ ईगो से नहीं चलता है। ठीक है ना, करो, देखो क्या है क्या नहीं है, सारा माजरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज की हमारे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, देखो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में। रोज़ क्वार्ट्ज, ये है पिरामिड, ये पेंडेंट आप लोग देख रहे हो, पेंडेंट, और ये है ब्रेसलेट। ठीक है, ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, ये ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत सा है। इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट, रोज़ क्वार्ट्ज पिरामिड, ठीक है, ब्रेसलेट, ये इसके बेनिफिट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। रोज़ क्वार्ट्ज हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्यार की कमी हो गई है, यानी कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं, हमें हमेशा जो है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है, हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, जिससे बार बार हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बार बार हम अपने रिलेशनशिप में सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमारा रिलेशनशिप सही तरीके से हमें मिल ही नहीं पाता है। ठीक, यानी कि हमारा पार्टनर हमें बार बार धोखा दे देता है, या हमारा पार्टनर से हमारा ब्रेकअप हो जाता है। तो उसके लिए है ये ब्रेसलेट, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पिरामिड। पिरामिड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने घर में, पूरे घर में हम चाहते हैं कि सुख शांति और सबके अंदर प्यार रहे। आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपसे प्यार करे, आपके पापा प्यार करें, या आपकी बातें सब कोई माने, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आए, है ना, उसके लिए है ये पिरामिड। या आपके लव लाइफ में अगर आपकी जो है शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है, या कहें तो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ये पिरामिड मैं देती हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है मैं ये बताऊँगी। एक्टिवेटेड मिलेगा, जो भी पिरामिड मिलेगा आपको, पेंडेंट मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर ये ब्रेसलेट मिलेगा, सब के सब एक्टिवेटेड होंगे, जिससे जो है आपको जो है लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है आपके जीवन में प्यार लेके आता है, भरोसा लेके आता है। ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, जिससे आपकी लाइफ में आपका जो लव है आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यानी कि आप अपने पार्टनर से परेशान हो, अपनी लव लाइफ में परेशान हो, है ना, उसके लिए बेस्ट है ये। मैंने जितने लोगों को अभी तक दिया है, लगभग सबको रिजल्ट मिला है, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ये जो है ब्रेसलेट, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ब्रेसलेट, देख रहे हो, ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत लग रहा है हैंड पे। तो ये ब्रेसलेट जो है आप लोग ऐसे वियर करोगे, यहाँ पे जो है चेन दी गई है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो साइज, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, मैं बांध नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा ये 2 लोगों की हेल्प लगेगी, ऐसे हम ब्रेसलेट को बांधेंगे। ठीक है, यानी कि ये ऐसे दिखेगा ब्रेसलेट आपके हाथों पे, और ये है पेंडेंट, आप गले में धारण कर सकते हैं, ये गले में धारण, और ये जो है आपको मैं जहाँ बताऊंगी वहाँ पे इसको रखना है, ताकि आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए कहाँ रखना है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिज यानी कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, उसके लिए कहाँ रखना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें जो है मैं गाइड करूँगी। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से बुकिंग करवाइए। ठीक है, तो इसका प्राइस वगैरह सब कुछ वहीं पे आपको बताया जाएगा। तो ये है पिरामिड के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में,
कुछ जानकारी। चलिए रीडिंग में बात करते हैं।